नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम साबूदाने की खीर बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी खीर होती है। इसे हम व्रत में तो बनाते ही हैं। जब भी कभी कुछ मीठा खाने का मन है तो ये खीर बहुत जल्दी बनाई जा सकती है। तो आइए साबूदाने की खीर बनाना शुरू करते हैं। साबूदाना खीर बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 लीटर फुल क्रीम दूध को उबालेंगे। जब तक दूध उबलता है तब तक हम खीर के लिए ड्राई फ्रूट काट कर तैयार कर लेंगे। ये हमने 10-12 बादाम ले लिए हैं, इन्हें हम पतला पतला काट लेंगे। ये हमने 10-12 काजू ले लिए हैं और इन्हें छोटा छोटा काट लेंगे। और पिस्ते को भी हम एकदम पतला पतला काटेंगे। ये 5-6 छोटी इलायची हैं। दूध में उबाल आ गया है। 15-20 केसर के धागे लिए हैं तो इनमें थोड़ा सा दूध डाल देंगे। केसर अपना कलर छोड़ देगी। आधा कप साबूदाने हमने धोकर 1 घंटे पानी में भिगोकर ले लिए हैं। एक्स्ट्रा पानी हटा दिया। तो ये साबूदाने हम दूध में डाल देते हैं और तेज़ आंच पर हम खीर को चलाते हुए पकाएंगे। कभी कभी साबूदाने से दूध फट जाता है, तो जब तक दूसरा उबाल नहीं आ जाता तब तक हम खीर को इसी तरह से चलाते रहेंगे। दूध में फिर से अच्छा उबाल आ गया है। हम खीर को अब चलाना बंद कर सकते हैं। और अब हम इसमें किशमिश डाल देंगे, फूलकर अच्छी हो जाएंगी। और थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देते हैं, बादाम और थोड़े से काजू। और ये केसर का दूध भी डाल देंगे। अब हम खीर को मीडियम गैस पर थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए गाढ़ा होने तक पकाएंगे। खीर अच्छी गाढ़ी हो गई है। साबूदाने का कलर एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया है। हम इसमें चीनी डाल देते हैं। चीनी अपनी पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और इलायची पाउडर डाल देते हैं, मिला देंगे और 1-2 मिनट और पकने देते हैं। चीनी घुल गई है और खीर भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। खीर बन चुकी है। हम गैस बंद कर देते हैं और थोड़ी देर इसे ठंडी होने देते हैं। खीर हल्की ठंडी हो गई है। हम इसे सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। खीर के ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट डालकर गार्निश कर देते हैं। केसरिया साबूदाना खीर सर्व करने के लिए तैयार है। बहुत ही टेस्टी खीर बनी है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब आप साबूदाना दूध में डाल दें तो उसे चलाने का बराबर ध्यान रखें। हर 1-2 मिनट में खीर को अच्छे तरीके से चलाते रहें। चमचे को पूरा बर्तन के तले तक ले जाते हुए चलाएं। खीर बर्तन के तले में लगनी नहीं चाहिए। अगर खीर बर्तन के तले में लग गई तो खीर का सारा टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishammadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।